हम जिस अल्लाह के नेक बंदे का जिक्र करने के लिए हाजिर आए हैं वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक बहुत बड़ा वली कामिल और सिलसिले आलिया चिश्तिया साबरिया के अजीम बुजुर्ग हजरत अली अहमद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है। आपकी विलादत से पहले आपकी वालिदा के ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ख्वाब में आकर के ये कहा कि तेरे यहाँ जो बेटा आने वाला है उसका नाम तू अहमद रखना। फिर मौलाए कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हु भी ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और कहा कि तुम्हारे यहाँ जो बेटा पैदा होने वाला है उसका नाम तुम अली रखना। तो यूं हजरत साबिर पाक का नाम अली अहमद रखा गया। हजरत साबिर पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु गौसुल आजम दस्तगीर रदियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं कि जैसा कि आज कुछ लोगों के जहनों में ये बात घर कर गई है और हमने ऐसा मान लिया कि पीर होने के लिए सिर्फ सैयद होना जरूरी है या सिर्फ पीर उसी को बनाया जाए जो आले रसूल हो, तो ऐसा नहीं है। पीर होने के लिए जो 4 शर्तें बताई गई हैं, अगर किसी बंदे के अंदर वो 4 शर्तें हैं और उस बंदे को किसी सिलसिले की खिलाफत और इजाजत हासिल है तो फिर उससे कोई मुरीद हो सकता है। ये दिल तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ये दिल तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। साबिर तेरे लंगर से का गुजारा है। साबिर तेरे लंगर से का गुजारा है। और बिगड़ी हुई सवर दी है और बिगड़ी हुई तकदीर एक पल में सवर दी है। जिसने भी मुसीबत में मुसीबत में साबिर को पुकारा है। दिल तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। साबिर तेरे लंगर से लाखों का गुजारा है। और साबिर तेरी गलियों से जाए तो कहाँ का नज़ारा तो इस दिल का नज़ारा तो
दुखियों का सहारा है, साबिर तेरे लंगर से लाखों का गुजारा है। या साबिर कर्म करना दुखियों ने पुकारा है, या साबिर कर्म करना दुखियों ने पुकारा मजदार में कश्ती और दूर किनारा है, दिल तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, लंगर से लाखों का गुजारा है। और टूटी हुई कश्ती नहीं अपना, अब कोई नहीं अपना, अब कोई नहीं अपना, साबिर तो हमारा है, तो हकीकत दुखियों का सहारा है, साबिर तेरे लंगर से, साबिर तेरे लंगर से लाखों का गुजारा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब तंगी दाम पे न जा और भी कुछ मांग, अब तंगी दाम पे न जा और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग, अब तंगी दाम पे न जा और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। हर चंद के मौला ने भरा है तेरा कशकोर,
हर चंद के मौला ने भरा है तेरा कशकोल। कम ज़र्फ़ न बन हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। कम ज़र्फ़ न बन हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बातार भी कुछ मांग। है आज वो माइल बातार भी कुछ मांग। या सरवर दी शाह अरब रहमत आलम। या सरवर दी शाह अरब रहमत आलम। देकर तहे दिल से ये सदा और भी कुछ मांग। देकर तहे दिल से ये सदा और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। सरकार कदर है, सरकार कदर है, दर शाह तो नहीं है। सरकार कदर है, दर शाह तो नहीं है। जो मांग लिया और भी कुछ मांग। जो मांग लिया और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। जिन लोगों को ये शक है, जिन लोगों को ये शक है कि उनका करम है महदूद। जिन लोगों को ये शक है करम उनका है महदूद। उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग। उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। उस दर पे ये अंजाम हुआ हुस्न तलब का। उस दर पे ये अंजाम हुआ हुस्न तलब का। झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग। झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। सुल्तान मदीना की ज़ियारत की दुआ कर। सुल्तान मदीना की ज़ियारत की दुआ कर। जन्नत की तलब चीज़ क्या है और भी कुछ मांग। जन्नत की तलब चीज़ क्या है और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कुछ की वो कुछ दे नहीं सकते। दे सकते हैं क्या कुछ की वो कुछ दे नहीं सकते।
ये बहस न कर, ये बहस न कर, होश में आ और भी कुछ मांग। ये बहस न कर, होश में आ और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बअता और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बअता और भी कुछ मांग। है इश्क नबी दौलत कौनैन का हासिल। है इश्क नबी दौलत कौनैन का हासिल। दरकार है क्या इसके सिवा और भी कुछ मांग। दरकार है क्या इसके सिवा और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बअता और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बअता और भी कुछ मांग। माना के इसी दर से गले होके उठाए। माना के इसी दर से गले होके उठाए। फिर भी दर सरकार पे चार भी कुछ मांग। फिर भी दर सरकार पे चार भी कुछ मांग। है आज वो माइल बअता और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बअता और भी कुछ मांग। पहुँचा है जो इस दर पे तो रह के नज़ीरा। पहुँचा है जो इस दर पे तो रह के नज़ीरा। आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग। आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बअता और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बअता और भी कुछ मांग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़ अकबर व उमर अल फ़ारूक़ अल आज़म व उस्मान ज़िन्नूरैन व असदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिबतिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाई फ़ातिमत ज़हरा व इब्निहि अब्दुल क़ादिर सय्यदिना गौसिल वरा व सिराज उम्मतिही अबी हनीफत इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व शरीअतिही सय्यदिना अहमद रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ अर्ज़ो मारूज़ करने से कबल सबसे पहले हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।
लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हजरत मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है, न किसी बात का कोई गम है। इसका सीधा सीधा मतलब और मफहूम यही है इस आयत करीमा का। मगर अल्लाह का वली होता है जिसे खौफ और गम नहीं होता। वली होता कौन है? तो आगे आयत में उसकी वजाहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इरशाद फरमाई है कि जो मुत्तकी हो, परहेजगार हो, शरीयत का पाबंद हो, इबादत का पाबंद हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे अपनी विलायत अता फरमाता है, जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, अगर आप उसकी जिंदगी देखें तो उसका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, अखलाको, आदातो, अतवार, किरदार, सब कुछ शरीयत मुतहरा के मुताबिक होता है। उसका चलना फिरना, उठना बैठना दीगर आम लोगों के मुकाबले में जुदा होता है, क्योंकि वो अल्लाह का महबूब होता है। और ये विलायत ऐसे ही नहीं मिलती, बल्कि ये बहुत बड़ा मनसब है। इसके लिए बड़ी बड़ी राहों से गुजरना पड़ता है, कठिन राहें हैं। अपनी जिंदगी के शब रोज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा के मुताबिक काटना पड़ता है, गुजारने पड़ते हैं। हमें अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट करके रब की रजा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। और एक वक्त तक, एक अरसे दराज तक पाबंदी के साथ, शरीयत की पाबंदी, इबादत, मुजाहदा, तकवा, परहेजगारी, इस पर पाबंद रहने के बाद एक मकाम आता है कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इन चीजों पर, इबादत पर, तकवा, परहेजगारी पर दवाम अता फरमा देता है, हमेशगी अता फरमाता है। फिर वो एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता, चाहे फिर वो खलवत में हो या जलवत में हो। हर जगह उसकी जबान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र मौजूद होता है। अगर वो खामोश भी हो तो उसका दिल ला मौजूदा इल्लल्लाह की ज़रबे लगा रहा होता है। अगर वो कहीं बैठा भी हो, कुछ बोले या न बोले, मगर उसका दिल अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उस मकाम पर पहुंचाने के बाद दवाम अता फरमाता है, और उसके बाद फिर उसे अपना महबूब बना लेता है। और महबूब बनाने के बाद फिर विलायत है, और विलायत में भी बहुत से मर्तबे हैं। यहाँ उन मर्तबों की तरफ जाना नहीं चाहता, मगर विलायत अता फरमाने के बाद जब वो अल्लाह का महबूब बन जाता है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अलामत विलायत की ये बयान फरमाई है कि जो वली होता है, जब बंदा उसे देखता है तो अल्लाह याद आ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो बंदे की सीरत, उसकी आदत, उसके अतवार ऐसे होते हैं कि चेहरा तो बंदे का होता है, मगर उसमें जमाल रब्बुल आलमीन का होता है। उसकी सीरत को देखकर लोग रब्बुल आलमीन को याद करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करते हैं। तो जिसे देखकर खुदा याद आ जाए, ये विलायत की पहचान होती है।
तो ये अल्लाह का महबूब बंदा होता है। और उसी महबूब बंदे के बारे में फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया है हदीस कुदसी में कि मैं उसका फिर हाथ बन जाता हूं जिससे वो मदद करता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे फिर वो देखता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो कलाम करता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। तो ये कौन सा मकाम है? ये वही मकाम है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि वो मेरा बंदा जब विलायत के मकाम पर फाइज हो जाता है तो फिर उसे कोई खौफ न कोई गम होता, दुनिया का ना कोई खौफ उसे होता है ना कोई गम उसे कोई सताता है, क्योंकि वो अल्लाह का महबूब बंदा होता है। अल्लाह के आंख बन जाने का क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज्जत आंखें तो बंदे की होती हैं, मगर उन आंखों के अंदर कुदरत रब्बुल आलमीन की शामिल हो जाती है। फिर बंदा अगर क्लियर में मौजूद हो तो फिर यहाँ बैठे हुए लोगों को भी देख लेता है। फिर अगर वो बंदा बगदाद में मौजूद हो, अल्लाह के कान बन जाने का मतलब ये है कि कान तो बंदे के होते हैं, मगर उन कानों में सुनने की कुव्वत कुदरत इलाही की शामिल हो जाती है। फिर बंदा चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह कर के पुकारे कि या गौसल मदद, तो गौसे आजम की मदद दुनिया के कोने कोने में दस्तगीरी फरमाती है। तो ये अल्लाह के आंख बन जाने, कान बन जाने, हाथ बन जाने का मतलब है कि चाहे बंदा कहीं भी हो। पैर बन जाने का मतलब कि फिर जब पैर तो बंदे के होते हैं, मगर वो जहां जाना आना चाहता है बगैर रोक टोक के आता जाता है। वो एक लम्हे में यहाँ भी होता है, एक लम्हे में वहां भी होता है। मैं एक वाकया कुरान की रोशनी में आपको बताऊं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक उम्मती, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबार लगा हुआ है। आपने हुक्म दिया कि कौन है जो तख्ते बिल्कीस को मेरे पास जल्द से जल्द ला करके रख दे। तो एक बंदा खड़ा हुआ है, उसने कहा कि मैं ले आऊंगा। पूछा कि कितनी देर में लाओगे? तो कहा कि आपकी ये महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले मैं ले आऊंगा। हजरत सुलेमान ने कहा इससे जल्दी कौन ला सकता है? तो एक वो बंदा खड़ा हुआ जिसको किताब का इल्म दिया गया था, उनका नाम बताया गया कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का एक वली है जिसका नाम हजरत आसिफ बिन बरखिया बताया गया। वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं ले आऊंगा हुजूर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कितनी देर में? कहा कि पलक झपकने से पहले, क़ब्ल अन यरतद इलैका तरफुक, कि आपकी पलक झपकेगी इससे पहले मैं आपकी बारगाह में ला करके खड़ा कर दूंगा, रख दूंगा। तो वो ऐसा ही हुआ, वो पूरा तख्ते बिल्कीस पलक झपकने से पहले ला करके हाजिर कर देते हैं। क्या मतलब? यही मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये कहा कि जो मेरा महबूब बंदा होता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, चाहे वो मीलों दूर तख्त, चाहे किसी महल के अंदर छुपा कर रखा हो, फिर भी वो कहीं भी बैठा हो वो आंखें देख लेती है, क्योंकि रब की कुदरत उसकी आंखों में शामिल हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहने का ये जो अल्लाह ने ये जो कहा कि मैं उसके पैर बन जाता हूँ, चाहे वो हजरत सुलेमान की महफिल में बैठा हो, तख्ते बिल्किस मीलों दूर हो, वो पलक झपकने में जाता भी है और लेकर के चला भी आता है। यही है कुदरत इलाही के शामिल होने का मतलब कि तख्ते बिल्किस जिसको लोग उठा न सकते हो, एक बंदा जाता है उसे उठाकर पलक झपकने से पहले ले आता है। तो जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है तो अल्लाह की कुदरत वैसे उसकी आंखों में, हाथों में, पैर में शामिल हाल हो जाती है। अजीजान मिल्लत इस्लामी, हम जिस अल्लाह के नेक बंदे का जिक्र करने के लिए हाजिर आए हैं वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक बहुत बड़ा वली कामिल और सिलसिले आलिया चिश्तिया साबरिया के अजीम बुजुर्ग हजरत अली अहमद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है। आपका
नाम बड़ा लंबा है, मगर नाम रखने के पीछे भी बहुत सारी वजूहात है कि आपकी विलादत से पहले आपकी वालिदा के ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ख्वाब में आकर के ये कहा कि तेरे यहाँ जो बेटा आने वाला है उसका नाम तो अहमद रखना। फिर मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु भी ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और कहा कि तुम्हारे यहाँ जो बेटा पैदा होने वाला है उसका नाम तुम अली रखना। तो यूं हजरत साबिर पाक का नाम अली अहमद रखा गया। मगर हजरत साबिर पाक के वालिद बुजुर्गवार के यहाँ एक बुजुर्ग बड़े पाए और अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो तशरीफ लाए। उन्होंने जब इस बच्चे को देखा तो कहा कि ये तो अलाउद्दीन कहलाएगा। तो यूं हजरत साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अलाउद्दीन अली अहमद के नाम से जाना जाने लगा। अब यहाँ ठहर कर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हजरत साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के अंदर एक वाकया ऐसा पेश आया कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ 51 साल की थी। आप आवाम के सामने खिताब नहीं फरमाते थे। एक मर्तबा जब मस्जिद के अंदर मौजूद थे, जोहर का वक्त था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपके मुंह के अंदर सरकार ने अपना लुआब दहन 7 मर्तबा रखा। 7 मर्तबा लुआब दहन रखा। और फिर मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ लाए और उन्होंने अपना लुआब दहन गौस पाक के मुंह में 6 मर्तबा रखा। तो बताना यह है, अब यहाँ कोई ये शुबा ना उठाए या पैदा ना करे कि सरकार ने जब अपना लुआब दहन रख दिया तो फिर क्या जरूरत थी मौला अली को आने की और लुआब दहन रखने की। तो ये इस वजह से है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो जानिबे कमालात विलायत का मालिक बनाया है, यानी तमाम वलियों का सरदार जो बनाया है, विलायत आप ही के दर से तकसीम होनी है। तो जो फैज आपको देना था वो फैज देने के लिए मौला अली तशरीफ लाए थे। तो बताना यह है कि जैसे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने और मौला अली ने आकर के लुआब दहन आपके मुंह में रखा, वैसे ही साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत से पहले आपकी वालिदा के ख्वाब में आकर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नाम रखने की बशारत दी और मौला अली ने भी बशारत दी। तो ये क्योंकि आप गौसे पाक की औलाद में से हैं, बल्कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले तक पहुंचने, यानी आप गौस पाक तक पहुंचने में और आपके दरमियान से बीच में 4 वास्ते हैं। आप देखें आपका शजरे नसब यूं है कि आपके वालिद गिरामी हजरत सैयद अब्दुल रहीम, आपके वालिद का नाम है सैयद अब्दुल रहीम और उनके वालिद का नाम है सैयद अब्दुल सलाम, उनके वालिद का नाम है सैयद सैफुद्दीन और उनके वालिद बुजुर्गवार का नाम है सैयद अब्दुल वहाब और उनके वालिद का नाम है गौसुल आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। तो साबिर पाक और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान सिर्फ 4 वास्ते, 4 वास्तों से सीधा गौसे पाक तब आपका सिलसिले नसब मिलता है। तो यूं हजरत सैयदना साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हसनी सैयद है, हजरत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं
और आपके और गौसे पाक के दरमियान सिर्फ 4 वास्ते बीच में हैं, हजरत सैयद अब्दुल रहीम, हजरत सैयदना अब्दुल सलाम, हजरत सैयदना सैफुद्दीन और हजरत सैयदना अब्दुल वहाब और फिर सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो यूं 4 वास्तों से सीधा आपका नसब गौसे पाक तक जा मिलता है। तो मैं बात अर्ज ये कर रहा था कि आपका जो नाम है अलाउद्दीन अली अहमद, तो इसके पीछे वजूहात ये रही कि आपको ख्वाब, आपकी वालिदा के ख्वाब में आकर सरकार ने अहमद की बशारत दी, मौला अली ने आकर के अली की बशारत दी, और आपके वालिद के पास एक बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा कि ये अलाउद्दीन कहलाएगा। तो यूं आपका नाम अलाउद्दीन अली अहमद बना। साबिर का लक़ब आपको उस वक्त मिला जब आपकी वालिदा, आपके वालिद का इंतकाल जब हो चुका, हजरत साबिर पाक के वालिद का इंतकाल जब हुआ, तो आपको लेकर अपने भाई हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और ये बाबा फरीद आपकी वालिदा से छोटे थे, हजरत साबिर पाक के मामू हैं मगर वालिदा से छोटे भाई थे। अपने छोटे भाई के यहाँ अपने बेटे को लेकर के जब वालिदा गई और कहा कि भाई अब मेरा बेटा तेरी तरबियत में रहेगा, कुछ अरसा वहीं पर रही। अच्छा, आप एक बात ये भी काबिल जिक्र है कि हजरत सैयदना साबिर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वालिद की तरफ से तो हसनी सैयद हैं, मगर आप अपने वालिदा की तरफ से फारूकी है। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं आपकी वालिदा। तो आपकी वालिदा की तरफ से आप फारूकी हैं और आप अपने वालिद की तरफ से हसनी सैयद हैं। तो आप मुरीद हैं बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर के। तो बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर ये कौन है? फारूक आजम की औलाद में से हैं, सैयद नहीं है। तो एक बात तो ये भी काबिल जिक्र है कि जैसा कि आज कुछ लोगों के जहनों में ये बात घर कर गई है और हमने ऐसा मान लिया कि पीर होने के लिए सिर्फ सैयद होना जरूरी है, या सिर्फ पीर उसी को बनाया जाए जो आले रसूल हो। तो ऐसा नहीं है। पीर होने के लिए जो 4 शर्तें बताई गई हैं, अगर किसी बंदे के अंदर वो 4 शर्तें हैं और उस बंदे को किसी सिलसिले की खिलाफत और इजाजत हासिल है, तो फिर उससे कोई मुरीद हो सकता है। जैसे बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह सादात में से नहीं है, हजरत सैयदना फारूक आजम की औलाद में से है, और बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर के मुरीद और खलीफा हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बल्कि आप ऊपर तक देखिए, हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सबनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मखदूम पाक के जो पीरो मुर्शिद हैं हजरत अलाउल हक गंज नबात रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो भी हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं। तो यूं अगर देखा जाए, एक सवाल आला हजरत की बारगाह में ये भी किया गया, आला हजरत से पूछा गया कि क्या पीर बनाना या मुरीद होना, क्या आले रसूल होना उसके लिए शर्त है? यानी कि पीर क्या उसी को बनाया जाए जो सैयद हो या आले रसूल हो? जब ये पूछा गया तो आला हजरत ने कहा ये सिर्फ बातिल ख्याल है, बल्कि अगर इसे जरूरी समझ लिया जाए तो तमाम सिलसिलों को बातिल मानना लाजिम आएगा। क्यों? पीर होने के लिए तो जो 4 शर्तें बताई गई कि वो सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, वो इतना इल्म रखता हो कि खुद किताबों से जरूरत के मसाइल निकाल सके, तीसरी चीज कि उसका सिलसिला हुजूर तक मिलता हो, और चौथा कि वो फासी के मौलिम न हो। ये 4 चीजें जिस बंदे के अंदर है वो पीर बनने के काबिल है। मगर अगर ये 4 चीजें, अल्लाह हजरत फरमाते हैं, अगर ये 4 चीजें
किसी सैयद में मौजूद हो तो ये नूरुन अला नूर है। अगर ये किसी आले रसूल में है तो ये नूरुन अला नूर है। मगर ये क़यास बातिल है कि इसके लिए ये जरूरी समझ लिया जाए, ये तो बातिल है। अगर ये जरूरी समझ लिया जाए तो तमाम सिलसिले बातिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हजरत इमाम अली रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना गौसे पाक यानी सिलसिले कादरिया आलिया जो है, सिलसिले कादरिया, तो उसके अंदर अगर आप देखें तो गौसे पाक से ऊपर और हजरत इमाम अली रजा के बाद गौसे पाक और इमाम अली रजा के दरमियान जितने भी हजरात हैं, जितने भी बुजुर्गाने दीन हैं, वो तमाम के तमाम बुजुर्गाने दीन सादाते किराम में से नहीं है। इसी तरीके से अगर देखें सिलसिले आलिया चिश्तिया के अंदर तो हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा से जो दो सिलसिले जारी हुए, दो शाखें निकली, एक हजरत इमाम हुसैन से और दूसरा हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से। तो जो हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से सिलसिला निकला तो हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ना तो अरबी है, ना कुरैशी है और ना ही सैयद है। तो वहां से सिलसिले चिश्तिया शुरू हुआ। इसी तरीके से यहाँ सिलसिले नक्शबंदिया को देखें कि सिलसिले नक्शबंदिया तो शुरू ही सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ है। तो ये अगर मान लिया, इसको जरूरी मान लिया जाए कि ये जरूरी है, तो फिर तमाम सिलसिलों का बातिल होना लाजिम आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं, बल्कि जिसके अंदर ये चार चीजें जो शरीयत ने बताई है वो पाई जाती हैं और उसके अंदर किसी सिलसिले की उसके पास खिलाफत और इजाजत भी मौजूद है तो वो पीर बन सकता है। उससे मुरीद होना भी जायज और उसे पीर बनाना भी जायज है। तो बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर के पास आपकी वालिदा आपको लेकर के गई और कहा कि कुछ अरसा आपके साथ रही ताकि बेटे का मन वहां लग जाए। और उसके बाद कुछ अरसा रहने के बाद जब वापस हुई तो वापस होते होते आपने अपने भाई से कहा, वालिदा ने कहा कि भाई फरीद, अली अहमद जो है वो कुछ मांगता नहीं है, तो खाने वक्त या खाने के लिहाज से उसकी जरूरियात का तुम ख्याल रखना। तो जैसे ही ये बात कही तो बाबा फरीदुद्दीन ने कहा कि मांगेगा नहीं, तो हम इसे खाने के काम ही पर लगा देते हैं, यानी लंगर ही इसके सुपुर्द कर देते हैं। तो पूछने और खाने खिलाने का मसला ही नहीं, वहां बांटेगा और खा लेगा। तो ये कहकर आपको लंगर सौंपा गया कि आपको लंगर खिलाना है। तो बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर ने जब आपको ये कहा, लंगर का काम सौंपा और उसके बाद एक अरसे तक आप खिदमत अंजाम देते रहे। मगर जैसे उनको देखा गया, बाबा फरीद ने देखा, तो आपका जिस्म दिन ब दिन लागर और दुबला और पतला होता चला जा रहा था। तो पूछा, एक लंबे अरसे के बाद, तकरीबन 12 साल भी लिखा गया एक रिवायत के मुताबिक, तो पूछा गया कि आखिर वजह क्या है, क्या तुम खाते पीते नहीं हो? तो कहा अपने सर को झुका करके, ना मैं खाता नहीं हूँ। तो कहा गया कि वजह क्या है? तो हजरत साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि मैं अपने मुर्शिद की इजाजत के बगैर एक दाना भी अपने हलक से नीचे नहीं उतार सकता, क्योंकि मुझे तो सिर्फ हुक्म दिया गया है कि खिलाना है, खाना है, ऐसा नहीं कहा गया। तो जिस वक्त से मुझे ये हुक्म दिया गया मैं सिर्फ खिलाता हूँ, एक दाना भी मैंने हलक से नीचे नहीं उतारा। तो इतने अरसे साल तक आपने अपना गुजारा कैसे किया? तो कहा कि मैं दिन भर तो रोजा से रहता हूँ, मगर जब शाम होती है तो शाम होते ही जंगलों की तरफ जाता हूँ और जंगलों में जंगली दरख्तों के कूपलों और पत्तों और फूल फल जो मिलता है उसे रोजा इफ्तार करता हूँ और अपना गुजारा कर लेता हूँ। ये है सब्र का मकाम, ये सब्र है, ये मुजाहिदे का एक लंबा अरसा था जिसकी वजह से साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने एक बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया।
ये मुजाहिदे का सिलसिला और मकाम और मर्तबा था। तो इस बात को सुनकर पीरो मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने आपको सीने से लगा लिया और फौरन कहा कि बेटा तू तो साबिर है, आपको साबिर का लक़ब अता फरमाया। उसी वक्त से आप अलाउद्दीन अली अहमद साबिर के नाम से जाने लगे, आपको साबिर कहा जाने लगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया यूं फिर आप अपने मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की खिदमत में हाजिर रहे और आपको खिलाफत और इजाजत से भी नवाजा। वो भी एक अजीब गरीब वाक़या है कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मर्तबा रमजान का महीना था और रमजान के महीने के अंदर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद वो बैठे हुए थे कि अचानक आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी कि हजरत बाबा फरीद ने देखा कि वो एक ऐसी जगह है जो पुरअनवार है, नूर ही नूर छलक रहा है और वहां पर उनके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी मौजूद हैं। यहाँ आप ये भी याद रखें कि बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह से दो सिलसिले जारी हुए। बाबा फरीद तक सिलसिले चिश्तिया हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जरिए पहुंचा, मगर बाबा फरीद से जो दो शाखें निकली वो हजरत साबिर पाक से साबरी सिलसिला निकला और हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से ये निजामी सिलसिला चिश्तिया कहलाया। तो यूं ये दो शाखें हजरत बाबा फरीद से निकली। तो हजरत साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो खिलाफत और इजाजत का मामला है, तो ये रमजान के वक्त में सोए हुए थे, तहज्जुद के बाद आंख लग गई, देखा कि एक ऐसा माहौल है जहां नूर ही नूर है, वहां पीरो मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी मौजूद हैं। तो वहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमाए एक बहुत बड़े नूरानी तख्त पर बैठे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पीरो मुर्शिद लेकर के जाते हैं। वहां देखा गया तो सिलसिले चिश्तिया के दीगर बुजुर्गान दीन भी कतार में बैठे हुए हैं बड़े बड़े मकाम के ऊपर, और मुझसे कहा गया, यानी बाबा फरीद कहते हैं मुझसे हुक्म हुआ, मुझे हुक्म दिया गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा मेरे पीरो मुर्शिद ने कि अली अहमद को हुजूर की बारगाह में पेश कर दो। मैंने फौरन अली अहमद यानी साबिर पाक को हुजूर की बारगाह में लाकर के खड़ा कर दिया। हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साबिर पाक के दाहिने कंधे की पुष्ट यानी दाहिने हाथ की जानिब पुष्ट की तरफ बोसा लिया और कहा हादा वलीउल्लाह। बोसा देने के बाद ये मोहरे विलायत लग गई। अब वहां जितने भी हाजिरीन थे उन तमाम लोगों ने उसी जगह बोसा दिया जहां सरकार ने बोसा दिया था और उन तमाम ने ये बशारत दी हादा वलीउल्लाह, हादा वलीउल्लाह, यानी अब मुबारकबादियां मिलना शुरू हो गई। बाबा फरीद कहते हैं कि जैसे शोर हुआ मेरी आंख खुल गई, ये अजीबो गरीब मैंने ख्वाब देखा। फिर दूसरा दिन हुआ, मजमा लगाया गया, दरबार सजा, खानका के अंदर बड़े बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया जिसमें सूफी हमीदुद्दीन नागौरी भी थे और दीगर बुजुर्गान दीन भी, हजरत अबुल कासिम गिरगानी भी मौजूद हैं, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन मौजूद हैं। वहां साबिर पाक को लाया गया और वहां पर आपके पीरो मुर्शिद ने सबके सामने वो ख्वाब बयान किया जो ख्वाब आपने रात के वक्त तहज्जुद की नमाज के बाद देखा था। तो फिर तमाम लोगों ने साबिर पाक को उसी जगह बोसा दिया जिस जगह रात के वक्त सरकार ने बोसा दिया था और फिर तमाम लोगों ने यही बशारत दी हादा वलीउल्लाह, हादा वलीउल्लाह। तो यूं साबिर पाक को विलायत की मुबारकबादी भी मिली, विलायत का सर पर ताज भी पहनाया गया और आपके पीरो मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने आपको खिलाफत और इजाजत की टोपी पहनाई, सर पर हरे रंग का अमामा सजाया और सब कुछ देने के बाद फिर कलियर की विलायत आपको अता फरमाई।
और जब कलियर रवाना हुए, मैं बहुत तेजी के साथ इस तरफ जा रहा हूं क्योंकि वक्त काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। जब कलियर रवाना हुए, जैसे ही कलियर पहुंचते हैं तो अब हर जगह ऐसे लोग भी होते हैं अल्लाह वालों से हसद रखने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले। साबिर पाक जैसे कलियर पहुंचे, कलियर एक उस वक्त बड़े बड़े अमीर लोगों का शहर माना जाता था। कलियर के अंदर जैसे पहुंचे, एक काजी साहब थे। काजी साहब हजरत साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो से हसद करने लगे। आपने बयात खिलाफत का जैसे ऐलान किया, लोगों को मुरीद बनाना शुरू किया, तो वो काजी साहब आपसे जलने लगे, हसद करने लगे। चुनांचे उन्होंने उस शहर का जो सबसे बड़ा अमीर आदमी था, क़यामुद्दीन नाम का रईस क़यामुद्दीन, उसे बुला करके हजरत वो काजी साहब ने उसे वरगलाया और कहा ये आए हैं और बयात खिलाफत का ऐलान करते हैं, चुनांचे इन्हें यहाँ से भगाया जाए। और रईस आकर के कहता है कि आप अपने आप को बड़ा वली मानते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा अल्लाह का बंदा समझते हैं, हम तो आपको जादूगर समझते हैं। अगर आप में ऐसी कोई चीज है तो बताएं कि मेरी एक बकरी 3 माह से गुम हो गई है, बड़ी कदावर थी, खूबसूरत थी, हरमना नाम था, 3 महीने से गुम हो गई है। अगर तुम्हें वाकई में बहुत बड़ा मर्तबा अल्लाह ने दिया है तो बताओ मेरी वो बकरी कहाँ है। साबिर पाक ने जैसे ही उसके ये पूछने पर आंखें अर्श की तरफ की और फिर थोड़ी देर के बाद कहा कि ऐ बकरी के खाने वालों हाजिर हो जाओ। जैसे ही ये हुक्म दिया कि ऐ बकरी को खाने वालों हाजिर हो जाओ, जिन जिन लोगों ने बकरी को खाया था वो साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सारे लोग हाजिर हो गए। साबिर पाक ने कहा कि बताओ इस रईस को कि तुमने इसकी बकरी को कैसे खाया था और कैसे ज़बह किया था। वो लोग रईस को देख करके अब डर गए, डर की वजह से बोलना गवारा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कोई बकरी खाई नहीं। रईस को देख करके डर गए। साबिर पाक ने कहा कि सच बोल दो वरना बहुत जिल्लत उठानी पड़ेगी। उन्होंने फिर कहा कि नहीं हमने कोई बकरी खाई नहीं। साबिर पाक ने फिर एक नजर उनकी तरफ की और कहा कि ऐ बकरी तू खुद बोल। बल्कि साबिर पाक ने बकरी के मालिक से कहा, उस रईस को कहा कि तू अपनी बकरी का नाम लेकर के पुकार। जैसे ही उस रईस ने कहा कि ऐ हरमना, बकरी का नाम लिया, उन खाने वालों के पेटों से आवाज आने लगी कि मैं इन लोगों के पेट में मौजूद हूँ। इन लोगों ने मुझे फुला कुएं के पास ज़बह किया, वहां मेरा गोश्त भूना और इन तमाम लोगों ने आपस में बांट करके खा लिया। जैसे ही ये चीज लोगों ने देखी वो आपके कदमों में गिर गए और आपसे मुरीद होना ही चाहते थे कि फिर उस काजी ने उस रईस के कान में फिर कुछ कानाफूसी की कि ये तो जादूगर लगता है, आप इससे मुरीद न हो, आप इसकी बैत न करें। फिर उसने कहा, क़यामुद्दीन रईस ने फिर कहा कि आप मुझे जादूगर मालूम होते हैं। तो फिर साबिर पाक ने मुस्कुरा कर कहा कि आज ये सुन्नत भी अदा हो गई। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन की तरफ माइल करते थे और लोग जब सरकार का चेहरा देखकर मुसलमान हो जाते थे तो मक्का के काफिरों ने हुजूर को यही कहा था ये तो जादूगर है, कि इसे देखकर लोग मुसलमान हो जाते हैं। साबिर पाक ने कहा आज ये सुन्नत भी अदा हो गई कि मुझे मेरे नबी के तरह मुझे भी लोगों ने जादूगर कहा। उसके बाद आप कयाम करते हैं कलियर के अंदर, मगर कलियर चूंकि अमीरों का शहर माना जाता था, वहां एक मस्जिद थी जिसको जामा मस्जिद कहते थे। उस मस्जिद का हाल भी ये था कि वहां ये माहौल बना हुआ था कि बड़े बड़े अमीर और पैसे वाले लोग हाथियों पर ऊंटों पर सवार होकर आते और पहली सफ में सिर्फ अमीर लोग बैठते,
गरीबों को बैठने नहीं दिया जाता। अगर वो जल्द आकर बैठ भी जाते, उठा करके उन्हें मस्जिद के बाहर फेंक दिया जाता था। ये हालात थे कलियर के। जब वो अमीरों की सफ के अंदर साबिर पाक एक मर्तबा बैठे, आपको उठाकर बाहर निकाल दिया गया। दूसरी जुमा को इस तरह हुआ, तीसरी जुमा को इस तरह हुआ, चौथे जुमा को भी ऐसे ही हुआ। तो साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर अपने मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को खत लिखा कि ये मामला है और ये लोग मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे हैं, बताओ अब मैं क्या करूं। जैसे ही मुर्शिद के पास ये खत पहुंचा, मुर्शिद ने जवाब में लिख करके भेजा, कलियर तुम्हारी बकरी है, चाहे इसका गोश्त खाओ चाहे इसका दूध पियो, चाहे तो इसका गोश्त खाओ चाहे इसका दूध पियो। जैसे ही मुर्शिद की तरफ से ये इजाजत मिली, साबिर पाक अब जुमा में गए। जैसे ही आपको वैसे ही मामला, आप आकर के बैठे, लोगों ने उठाकर आपको बाहर फेंक दिया। जैसे ही आप बाहर तशरीफ लाए, आपने मस्जिद की तरफ देखकर कहा कि ऐ मस्जिद, इमाम तो बाहर खड़ा है, इमाम अपना काम कर चुका, तू क्यों खड़ी हुई है, तू भी सजदे में गिर जा। जैसे ही साबिर पाक के जबान से ये जुमले निकले कि तू भी सजदे में गिर जा, उस मस्जिद की पूरी छत गिर जाती है। और जितने भी अमीर वहां बैठे हुए थे, जिनको अपनी दौलत पर घमंड और तकब्बुर था, वो सारे के लोग अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, तो यूं अगर किसी अल्लाह के नेक बंदे वली की अगर कोई तौहीन और गुस्ताखी करता है, तो फिर अंजाम भी ऐसा ही भुगतना पड़ता है। इसी तरीके का एक वाकया आपकी दुनिया से इंतकाल करने के बाद, विसाल फरमाने के बाद का भी है कि आपके मजार के पास से एक गैर मुस्लिम जा रहा था, देखा कि मजार पर कोई नहीं है, उसने एक तीशा उठाया कि आज तो मैं इस कब्र को उखेड़ फेंकता हूँ, उखाड़ फेंकूंगा और यहाँ अपनी इबादत का बनाऊंगा। जैसे ही उसने तीशा लेकर के उसे तोड़ना शुरू किया, तोड़ता चला गया। उसने एक मर्तबा देखा कि लाओ अंदर झांक के देखूं तो सही, रोशनदान से झांकने के लिए उसने मुंडी अंदर की तो वही फंस करके रह गया। और वो रोशनदान इतना करीब और उसके गले को इतना दबा दिया उस रोशनदान ने, जिसकी वजह से उसका गला घोंट करके उसका दम निकल गया और वो मर गया। साबिर पाक ने जो खिदमतगार थे मजार के, उनके ख्वाब में आकर के बताया कि इस तरीके से मामला पेश आया है और वो वहीं पर फंसा हुआ है, तुम उसे वहां से निकाल करके कहीं और जगह डाल दो। तो वो लोग रात में आकर के उसे निकाल करके जंगल में दूर फेंक देते हैं। तो ये एक अल्लाह के वली या किसी भी अल्लाह के महबूब बंदे की अगर कोई तौहीन करता है तो इसका अंजाम बुरा होता है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम मर्तबा अता फरमाया था। हजरत सैयदना अली अहमद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, आपकी विलादत भी 12 आपकी विलादत भी रबीउन नूर के महीने में है और आपका विसाल भी रबीउन नूर के महीने में है। आप 19 रबीउन नूर को दुनिया में तशरीफ लाए और आप 13 रबीउन नूर हिजरी सन 690 में आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम से खड़े होते शहंशाहे मदीना सलातो व सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला सलातो व सलाम रब्बि हब्ली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बि हब्ली उम्मती कहते
बख्शा अस्सलातु वस्सलाम ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला सलातु वस्सलाम मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला।